एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान आया और पूछने लगा, हजरत, मैं कैसे जानूं कि मेरा दोस्त हकीकी है या नहीं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चे दोस्त की पहचान मुसीबत के वक्त होती है। अगर तुम्हें आजमाना हो तो एक तरकीब आजमाओ। नौजवान ने पूछा, वो क्या तरकीब है? बुजुर्ग ने फरमाया, एक झूठी कहानी बनाकर अपने दोस्त से कहो कि तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए हो और उसे मदद की जरूरत है। फिर देखो वो कैसा रद्द-ए-अमल देता है। अगर वो फौरन तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाए तो समझ लो कि वो सच्चा दोस्त है, और अगर वो बहाने बनाने लगे तो समझ जाओ कि वो सिर्फ नाम का दोस्त है। नौजवान ने बुजुर्ग की बात मानी और अपने एक करीबी दोस्त को आजमाया। हैरत की बात यह थी कि जिसे वो सबसे अच्छा दोस्त समझता था, वो मदद के बहाने बनाने लगा, जबकि एक और आम सा जानने वाला फौरन मदद के लिए आगे बढ़ आया। ये देखकर नौजवान को समझ आया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ देता है, न कि वो जो सिर्फ खुशियों में शरीक होता है। नतीजा, इस्लाम हमें सच्ची दोस्ती का दर्स देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दोस्त वो है जो तुम्हें अल्लाह के करीब करे और बुराई से बचाए। बुखारी शरीफ। हमें भी चाहिए कि दोस्ती के इंतखाब में एहतियात करें और हमेशा नेक लोगों को अपना साथी बनाएं। चाचा गुलू बीमार था और अस्पताल में दाखिल था। मोहल्ले के चंद लोगों ने मशूरा किया कि वेगन वाले से अस्पताल आने जाने का किराया तय करते हैं और सब मिलकर चाचे की खैरियत पूछ आते हैं। 100 रुपए फी बंदा तय हुआ और कुल मिलाकर 13 लोग तैयार हो गए। वैगन वाले ने जोर दिया कि 14 सीटें हैं, एक और बंदा साथ मिला लो ताकि मेरी एक सीट खाली ना जाए। मगर कोई और बंदा न मिला। 13 लोगों को बिठाकर वेगन चलने ही वाली थी कि गली के आखिरी कोने से रांझा मोची भागता हुआ और आवाजें देता हुआ आया। वैगन के 13 मुसाफिरों ने कहा, वेगन भगाओ, इस मनहूस को साथ ना लेना, ये मनहूस तुम्हारा भी नुकसान करवा देगा। मगर कंडक्टर ने जवाब दिया, मनहूस होगा तो तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो 100 रुपए की सवारी है, मैं उसे हर हाल में उठाऊंगा। रांझा भागते भागते उनके पास पहुंचा। कंडक्टर ने दरवाजा खोला, मगर रांझे ने बाहर खड़े ही कहा, चाचा गुलो तो रात को ही अस्पताल से वापस घर आ गया है, उतरो सारे नीचे, पैसे जाया ना करो और अस्पताल ना जाओ। ये सुनकर वैगन के 13 मुसाफिर हैरान रह गए और सबको अपनी बेवकूफी पर हंसी आ गई। ये कहानी मज़ाहिया अंदाज में एक सबक देती है कि कभी कभी हम बगैर सोचे समझे काम करने लगते हैं और फिर बाद में अपनी गलती का एहसास होता है। इसी तरह की मजीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। शुक्रिया। एक गांव में एक लड़का रहता था जो हर रात चांद को देखकर ख्वाब देखता था कि वो चांद तक पहुंच जाए। एक रात उसने फैसला किया कि वो चांद तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वो पहाड़ों पर चढ़ता गया, दरिया पार करता गया, लेकिन चांद हमेशा दूर ही रहा। थक कर जब वो वापस घर आया तो उसकी मां ने कहा, ना बेटा, चांद को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय उसकी रोशनी से रास्ता रोशन कर लो। लड़के ने ये बात समझी और उसने चांद की रोशनी में किताबें पढ़ना शुरू की। कुछ सालों बाद वो एक बड़ा आलिम बन गया। नतीजा, ख्वाबों तक पहुंचने के लिए रास्ता तलाश करो। बेमकसद दौड़ने के बजाय जो कुछ तुम्हारे पास है उसे इस्तेमाल करो। उम्मीद है ये कहानी पसंद आई होगी।